हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा कुछ न्यू है और कोशिश करती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत नया लेकर आऊँ, क्योंकि हर एक हाउस वाइफ के लिए कुछ अलग से नहीं हो पाता है। बस ये क्रिएटिविटी है, घर के काम हैं और अपना जॉब है और बच्चों की देख रेख है, सास ससुर की देख रेख रहता है। तो बस इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। तो मैं कुछ अलग से करने की कोशिश करूँगी। और बस आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। तो नहा धोकर आ चुकी हूँ मैं किचन में और नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ माता रानी के आगमन के लिए। और आज है कुछ चौथा दिन है माता रानी का, तो ये वीडियो चौथे दिन ही जा पाएगा। चंद्र घंटा माता का दिन है आज। तो बस यहाँ आज नाश्ता मंगा दिया था, क्योंकि आज पापा का घर पे मन नहीं कर रहा था कि घर का कुछ नाश्ता बनाना है। तो वही पूड़ी पराठा और हलवा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा और एक्स्ट्रा कुछ है, अब यही बनता रहता है ज़्यादातर। और अभी नवरात्रि भी है तो कुछ थोड़ा सा सोचा कि बाहर से ही मंगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काफ़ी टाइम भी हो गया था बाहर का खाया हुआ नाश्ता, तो सोचा कि चलो समोसे कचौड़ी और भी मंगा लेते हैं, तो बच्चों का भी मन रह जाएगा और थोड़ा स्वाद भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, क्योंकि देखिए मेंबर अभी कम हो चुके हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि मम्मी ने किया है व्रत और मेरा व्रत तो मतलब हो ही नहीं पा रहा है अभी उस चीज़ के लिए, क्योंकि पूजा पाठ नहीं हो रही है तो व्रत किस चीज़ का। तो बस उसी चीज़ के लिए फिर मेरा भी मन नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ बनाने का, तो सोचा कि चलो बाहर से ही हम बना लेते हैं। और बस यहाँ आज बनाया है प्याजी वड़े और क्या बोलते हैं, आलू वड़ा ही बोलते हैं। और क्या था, समोसे लेके आए थे ये, और सभी ने नाश्ता कर लिया है। और बस उसके बाद मैं अभी इनकी ही थाली लगा रही हूँ नाश्ते के लिए। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ दादी का नाश्ता, क्योंकि दादी को ज़्यादातर बाहर का नाश्ता पसंद नहीं होता है, क्योंकि ऑयली रहता है, सही बात है। और एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हेल्दी खाना ही बेनिफिट रहता है। तो जो थोड़ी सी सब्जी बची थी, तो उन्होंने ही मुझे बोला था कि जो शाम की सब्जी बची है, बची जाती है, तो उसका रीयूज़ भी हो जाएगा। तो बस अभी नवरात्रि चल रही, तो कि मिलजुल कर खा लें उस चीज़ को, क्योंकि अभी और सब्जी बन जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं एक दो कटोरा बच ही जाती हैं सब्जी के लिए। तो बस इसी चीज़ के लिए थोड़े से चावल डाल दिए हैं और 2-3 सीटी लगा ली है। तो दादी के लिए नाश्ता बन चुका है, तो सबने नाश्ता कर लिया है, तो दादी ने भी नाश्ता कर लिया है। तो बस नवरात्रि चल रही हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सभी का नहाना धोना जल्दी हो जा रहा है। और फिर दोपहर के टाइम पर ये भी है कि कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता है। बोला जाए तो जो टाइम था, क्योंकि अभी 1 या 2 दिन की बच्चों की छुट्टी भी हो गई थी और ईद का भी त्यौहार आज आ गया है, और इसकी वजह से तो बच्चे भी घर पे ही हैं। तो सोचा कि चलो ज़्यादा काम नहीं है उस चीज़ के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि कल तो मैंने क्लीनिंग करी ही थी, आज और क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि कमरा तो मुझे वैसे भी निपटाना है क्लीनिंग के लिए। तो आज मैंने सोचा कि आज इसी को ही मैं निपटा देती हूँ। इधर से बाबू चलो, ये बैग को ना ये पीछे खींच रहा है, तो रिमोट रखो, आप उधर से खींचो, भाई यहाँ से खींचता है, ठीक है, वहां से ऐसे धक्का दो, ठीक है। अरे यार यहाँ से नहीं होगा। 3, 2, 1 चल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बस बाबू जाएगा।
1 2 3 अभी चलो हाँ देखिए तो चौकी चौक बड़ा चौक चौक उठा रहा है। ज़्यादा कचरा नहीं है, वो बीच में साफ कर दी थी ना बाबू में, ज़्यादा नहीं है। झाड़ू लेके आओ। हाँ लेके आ जा। तो फ्रेंड देखिए, देवांश की और अंश की मस्ती के साथ साथ साफ़ सफाई भी होती जा रही है। तो इतना मतलब बोल सकते हैं बर्डन भी नहीं लग रहा है और एंटरटेनमेंट होते हुए अपनी जो साफ़ सफाई है तो होती चली जा रही है। और जैसे साफ़ सफाई आपको बर्डन लगता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम है, या फिर टीवी चला लीजिए, या मतलब हेडफोन लगा लीजिए, या फिर बच्चों के साथ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ गेम खेलते खेलते भी साफ़ सफाई हो जाती है। बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। तो इससे क्या अभी वो तो है कितना है मम्मी ऊपर देखो ऊपर। हेलो मम्मी। हेलो बेटा। अरे ऊपर देखो ऊपर। कहाँ देखते ए चड्डी वाले भैया हटो। ए चड्डी वाले भैया हटो, अपनी बेइज्जती करवाओगे, हटो पब्लिक के सामने, हटो हटो सामने से। ओ चड्डी वाले अंकल। ओ भैया हटो 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 हटो। ओ पैर वाले अंकल हटो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना रहा हूँ, टूट जाएगा। आजकल ना इसमें जंग नहीं लगती है, मतलब दिमाग नहीं लगती है, वरना ऐसे कोने में लगे रहता है ना तो बेड में पूरा लकड़ी जम जाती है। साफ कर दी थी ना तो उसका ज़्यादा वो नहीं है। हाँ पूरा एकदम वैसा हो जाता है। है बच्चों की ना मस्ती तो करते ही हैं, पर अच्छी तरीके से क्लीनिंग भी हो जाती है। पर इस चीज़ को ना हो कि बच्चे परेशान कर रहे हैं, तो बस थोड़ा बहुत तो करते ही हैं, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं पलंग में से, या क्योंकि जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो गलती से चली जाती हैं, तो वही उनको थोड़ी खुशी मिल जाती है। तो बस उसी चीज़ में अपन भी रम जाते हैं और अपनी साफ़ सफाई को भी कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये जो मतलब थोड़ा बहुत सामान निकला था तो वो निकल ही रहा था, तो मैं पीछे से बस इधर साफ़ सफाई कर दी हूँ। उसकी जो चौखट है, जो बॉर्डर है ना, उसको भी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, और यहाँ पोछा लगा के ये पलंग को भी खसका दूँगी बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पलंग को हम दोनों ने अंश ने और मैंने खसका लिया है, जोर लगा के हैसा कह के। और जो भी थोड़ा बहुत ही कचरा निकला था, क्योंकि बीच में मैंने साफ़ कर दिया था, और फिर गद्दे को जो है वो मैंने पूछ रही थी कि गद्दा मैं कहाँ रख दूँ, क्योंकि कमरे में रखूँगी तो धमा चौकड़ी मचाएंगे, तो फिर मैंने इसको बरामदे में रख दिया है पूजा घर के साइड में। तो देखिए इनकी धमा चौकड़ी मची रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हो कि इनकी धमा चौकड़ी ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है, और उनको तो और ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है कि चलो मम्मी ने जो गद्दा है वो साइड में रख दिया है, तो वो अच्छी तरीके से खेल पा रहे हैं। और मैं भी सोच रही थी कि चलो यहाँ एक कमरे में तो धमा चौकड़ी नहीं मचाएंगी, तो इसलिए मैंने साइड में ही कर लिया। जितनी मस्ती करना होगी जितनी मस्ती कर लेंगी। और आज छुट्टी भी है, और मैं सोच रही थी कि इसको गद्दे को हटा दिया है
तो इसको अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर लिया जाए। और जब मैंने खोला तो कंडीशन मैंने इस तरीके से देखी है कि साल में मैं एक बार इसको साफ़ तो करती हूँ दिवाली के आसपास, और फिर कंडीशन इस तरीके से हो जाती है कि फिर से मुझे साफ़ करना पड़ जाता है, क्योंकि पता नहीं धूल मिट्टी कहाँ से आती है और जाले कहाँ से लग जाते हैं, यही समझ में नहीं आती कि पूरा पैक होने के बाद, कमरा पैक होने के बाद, मतलब पलंग पैक होने के बाद फिर भी मतलब जाले लग जाते हैं, धूल मिट्टी आने लगती है। तो यहाँ मैं फटकार लेती हूँ, सोचा कि चलो मैं ऊपर ऊपर से ही साफ़ कर लूँगी। तो आप देख सकते हो जितनी मैंने नीचे मैट बिछाई थी, जो मतलब मशीन से ही बनाई गई है, जो साड़ियों के द्वारा बनाई जाती है। और क्योंकि जो साइकिल से बेचते हैं ना, जो फेरी वाले, कि 2 साड़ियाँ 4 साड़ियाँ से मैट बनाई जाए, तो उसी से ये मैट बनवाई थी। तो ये मैंने पलंग के अंदर बिछाने के लिए कर लिया है। तो यहाँ देखिए डस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वही साफ़ मैंने करके इसको बाहर फटकार दिया है बाथरूम के अंदर। तो उसके बाद मैं बिछा दूंगी, थोड़ा सा गीला कपड़ा हल्का सा गीला करके मॉइस्चर लेके इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी। और जो मिट्टी का तेल है तो उससे भी साफ़ कर दूंगी, जिससे क्या थोड़ी चींटियाँ वीटियाँ या स्मेल जो आती है थोड़ी बहुत, तो वो नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने छोटे छोटे से कैबिन बना दिए हैं, और कुछ कवर रखे हुए थे, ट्रांसपेरेंट वाले कवर हैं, बैग हैं, जो मतलब व्यर्थ वाले हैं, पर ठीक है, कहीं ना कहीं हमें यूज़ तो करना है, क्योंकि सामान इतना सारा हो जाता है। और वैसे कहा जाए ये वेस्ट मटेरियल तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे लिए काम आती ही हैं जब ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे लिए तो बहुत ये अमूल्य रत्न बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये घर में नहीं होते हैं तब ये चीज़ें मेरे पास होती हैं। कहा जाए तो वैसे तो ये फेंकने वाली चीज़ें होती हैं कि ये अटाला है और ये सब चीज़ें समेट के रखना है, तो वो चीज़ नहीं, ये सब चीज़ें मेरी बहुत मतलब काम में आने वाली चीज़ें होती हैं, और बहुत अच्छा डेकोरेशन होती है, जो मैं आपको बाद में भी कभी एक वीडियो बना दूंगी कि इन छोटी छोटी चीज़ों से कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। और जो जानकार हैं वो उन्हें पता होगा कि छोटे छोटे टुकड़ों से और रॉ मटेरियल से कितनी अच्छी क्रिएटिविटी हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरीके से हल्की फुल्की साफ़ सफाई और क्लीनिंग से मैं अपने घर को चमकाती हूँ, और छोटी मोटी टिप्स मतलब फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं कुछ एक दो जो टिप्स है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कर तो मैं पहली बार ही रही हूँ, तो सोचा कि चलो आपके साथ मैं भी शेयर करती हूँ। और ये सब चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाए, और अच्छी चीज़ें होती हैं तो शेयर करना तो बनता ही है, कि मैंने भी कहीं से सीखा है, तो सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा सिखाने का या कुछ मतलब दूसरों को भी सीखने का भी मौका मिल जाए, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, तो सोचती हूँ कि चलो ये चीज़ें शेयर कर ली जाए तो किसी का फ़ायदा ही होगा। क्योंकि देखो ये बैग है, और जो मैंने थोड़ा सा साफ़ करके, धूल मिट्टी तो जमी जाती है, तो अब ज़्यादातर साल भर के लिए या 6-7 महीने के लिए स्टोर तो रखना ही है बैग के अंदर। तो इसको थोड़ा सा क्लीनिंग करने के बाद जो पुरानी टी शर्ट है हस्बैंड की या बच्चों की, तो उसको कवर कर दिया है सूटकेस को या बैग को, तो जिससे क्या है ना, धूल मिट्टी से थोड़ा बहुत तो बचत होगी ही, मतलब ज़्यादा झंझट भी नहीं होगा, धूल मिट्टी से बचे रहेंगे। तो ये भी टिप्स शायद आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा किसी और को। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स
ये सामान जो है वो आपको दिख रहा होगा कि क्या फैला हुआ, आप देख सकते हो दूर दूर तक सामान फैला हुआ है। और आधा मैक्सिमम मैंने जमा दिया है और थोड़ा सा और बचा है, तो वो मैं करूँगी खाना बनाने के बाद। तो बस खाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।